नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। 19 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा आप लोगों के लिए। तो पहला प्रश्न है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये मुंबई में होगा। दोबारा सुन ले, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ होगा? मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। बात कर ले इसके बारे में। ये वर्ल्ड वाइज स्पाइस कांग्रेस 14वां संस्करण है। 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 16 से 18 फरवरी 2023 तक नवी मुंबई महाराष्ट्र में सिडको प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में होगी। स्पाइसेस बोर्ड इंडिया और कई व्यापारी और निर्यात मंचों के साथ मिलकर मेजबानी कर रहा है। अगला है, जनवरी 2023 में पाकिस्तान का अब्दुल रहमान मक्की को विश्व आतंकी किसने घोषित किया है? तो ये यूएन ने किया है। मैक्सिमम तो वहाँ आतंकी ही होते हैं। लश्कर तैयबा का प्रमुख था ये। जनवरी 2023 में स्पेनिश सुपर कप का खिताब किसने जीता है? 2023 में स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीता है बार्सिलोना ने। इम्पॉर्टेंट है, बार्सिलोना ने जीता है स्पेनिश सुपर कप का खिताब 2023 का। बार्सिलोना ने रविवार को सऊदी अरब में रियल मैड्रिड को 3-1 से हराकर स्पेनिश सुपर कप जीता है, जिसमें गावी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और पेड्री के गोलों ने उन्हें कड़वे प्रतिबंधित पर जीत दिलाई थी। अगला प्रश्न है, B20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? B20 तो ये कर रहा है गुजरात। और भारतीय उद्योग परिसंघ CII आधिकारिक B20 भारत सचिवालय के रूप में 22 से 24 जनवरी 2023 को द लीला गांधीनगर गुजरात में B20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग की मेजबानी करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं की इंडिया प्रीमियर लीग के 2023 से 2027 तक 5 सालों के लिए मीडिया अधिकारी को किसने खरीद लिया है? तो ये किसने किया है? वायोकॉम 18 ने। तो इसको ये मिल गई है। 2023 से 2027 तक का मेजबानी ले लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वरुण अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये फ्रांस और भारत के बीच में वरुण अभ्यास होता है। तो गरुण अभ्यास किसके बीच में होता है, ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। वरुण की बात होगी तो भारत और फ्रांस के बीच में, और गरुण की बात होगी तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, ये 21वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण अभ्यास शुरू किया है। भारतीय नौसेना ने बताया कि अभ्यास पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू हुआ है। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच इस युद्धाभ्यास का 16 से 20 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जवाहरलाल नेहरू पर डाक टिकट जारी करेगा? तो जो श्रीलंका है वो जवाहरलाल नेहरू पे डाक टिकट जारी कर रहा है। क्यों? श्रीलंका इस 4 फरवरी को देश के 75वां गणतंत्र मनाएगा। इस मौके पर उसने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति की मीडिया प्रभाग की ओर से जानकारी विक्षिप्त में यह जानकारी हमें दी गई है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी किस राज्य में गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये के बेसिक आय देने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक में की है, जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है। जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ पे इन्होंने घोषणा नहीं की है। तो ये कर्नाटक में की है। तो ये देखने वाली बात है, क्योंकि इलेक्शन है अगले इसी साल। तो जब इलेक्शन आते हैं तभी पार्टियों को जो है ये सब घोषणा देने की बात आती है। ये अगर पहले करके दिखाएं तो पब्लिक को थोड़ा और ट्रस्ट बढ़ेगा। कर्नाटक में कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य में कांग्रेस की सरकार आने पर, बोल रहे हैं आने पर, अभी हिमाचल में उनकी सरकार और भी कई जगह सरकार हैं, तो वहाँ पर उन्होंने बांटा क्यों नहीं? ये चुनावी शिफुगा जो है ये नहीं करना चाहिए। इसको जो है हमारा इलेक्शन कमीशन है उसे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लुभावने जो वादे होते हैं इससे सरकार तो बना ली जाती है, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है वो सरकारें करती नहीं फिर। अगला क्या क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्वास्थ्य कार्य की सामूहिक
पहली बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? त्रिवेंद्रम में। तो G20 का अध्यक्ष इस बार भारत कर रहा है। 18 से 20 जनवरी तक केरल में भारत की G20 की अध्यक्षता तहत इस मंच के स्वास्थ्य कार्यक्रम की पहली बैठक तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। तो सारा फैसिलिटीज़ देख ली जा रही है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। अगला है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन गया है? तो कोल्लूम जो है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है बन गया है। कोल्लूम देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। इसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोल्लूम के वित्त मंत्री KN बालगोपाल की अध्यक्षता में एक समारोह में जो है उन्होंने की है। तो केरल में वैसे भी सब साक्षर जो दर है वो ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी मार्टिन लूथर किंग MLK ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा वविलाला जी को ये जो सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, आर्मीनिया में भारत की नई राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीलाक्ष्मी सिन्हा जी को जो है ये इनके रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है राजदूत के रूप तौर पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पंकज कुमार सिंह जी को जो है ये इन्हें नियुक्त किया गया है आर्थिक सलाहकार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अगले साल 2024 में जनरल इलेक्शन होने हैं। तो जनवरी 2023 में मुकर्रम जहां बहादुरी निधन हो गया है, वहां हैदराबाद के कौन से निजाम थे? वह 8वें निजाम थे। फ्रांस में जन्मे, तुर्की में मौत हुई इनकी। तो ये थे दोस्तों 19 जनवरी 2023 के करंट अफेयर। आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि और मेरा एक चैनल भी है स्पेशल, मैंने चैनल बना लिया करंट अफेयर का, तो आप उसमें भी जाके उसे सब्सक्राइब और उसको सपोर्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ वहाँ पे करंट अफेयर्स के ही रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। डेली पर्पस पे जो भी मैं करंट अफेयर डालता हूँ तो वो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि स्पेशली करंट अफेयर का चैनल है, उसका नाम है डेली करंट अफेयर। सो आप उस पर जाके सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो कर सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप उसको भी सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।